हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनन्या चौधरी और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की प्रोस में चैप्टर फर्स्ट प्रोस सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि इसके राइटर हैं J.L. फ्यूएंटेस। तो ये एक स्टोरी है जो कि हमारे एक लेटर पर बेस्ड है, जो कि गॉड के लिए है। लेटर टू गॉड, गॉड के लिए एक लेटर है। ये स्टोरी हमारी उस पर बेस्ड है। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। तो हम इसमें देखने वाले, तो उसने लेटर कैसे लिखा था, किस तरह का उसने लेटर लिखा था भगवान के लिए और क्यों लिखा था, तो वो हम इस स्टोरी में कवर करने वाले। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यानी कि जो लेंचो था उसका घर एक पूरी वैली में, पूरी एंटायर मतलब पूरी और वैली मतलब घाटी, यानी कि पूरी घाटी में उसका सिर्फ अकेला एक ही घर था, जो कि लेंचो का था, जो कि चोटी पहाड़ी की सबसे नीची चोटी पर उसका घर वहाँ पे था। वो इतनी हाइट पर था कि वो वहाँ से रिवर्स, फील्ड्स मतलब खेत, नदियाँ सब देख सकता था ऊपर से खड़ा होके। और उसका एक खुद का भी खेत था, उसका खेत था कोन का, यानी तो जो कोन थी उसका खेत बहुत अच्छा था, उसकी फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको एक पानी की नीड थी, उसे रेन चाहिए थी, उसको पानी की नीड थी कि उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो इसलिए उसे रेन की नीड थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि रेन चाहिए थी थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह भर लेंचो अपने खेत को मतलब खेत की तरफ देख के उसने आकाश की उत्तर दिशा में देखा, यानी कि नॉर्थ साइड में देखा। और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन यहाँ पर लेंचो की वाइफ है। लेंचो से बोल रहा है कि अब हमें सच में पानी चाहिए, थोड़ा हमें सच में इस बार हमें पानी चाहिए। तो यस, गॉड विलिंग। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, जो खाना सपर यानी कि खाना प्रिपेयर कर रही थी, यानी कि जो लेंचो की वाइफ थी वो जो खाना प्रिपेयर कर रही थी, उसने रिप्लाई किया, हाँ अगर भगवान ने चाहा, यानी कि परमात्मा ने चाहा तो वर्षा ज़रूर होगी, यानी कि अगर गॉड ने चाहा, गॉड ने विल किया तो पक्का वर्षा होगी। द ओल्डर बॉयज़ were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे, जहाँ के छोटे जो बच्चे थे वो बाहर घर के ही पास में खेल रहे थे, जब तक वो लेंचो की वाइफ उनको नहीं बुला लेती खाने के लिए, यानी कि कम फॉर डिनर, जब तक वो उनको खाने के लिए नहीं बुला लेती, वो जब तक बाहर ही खेल रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. यहाँ पर खाने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि वो खाना ले ही रहे थे, खाना खाने ड्यूरिंग यानी कि खाना खाते समय एकदम से लेंचो को प्रेडिक्टेड हुआ कि बिग ड्रॉप्स आर फॉलिंग, यानी कि बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं गिरना शुरू हो रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सी अप्रोचिंग। तो जो हमारी नॉर्थ साइड में जो क्लाउड से बने बड़े बड़े माउंटेन्स थे वो हमें उसे दिख रहे थे। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच कर रहा था वो बड़े बड़े बादलों से बड़े बड़े पहाड़ बन रहे थे। जो एयर थी वो फ्रेश थी और स्वीट थी, वो अच्छी और ताज़ी हवा थी, यानी कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो था वो अपने शरीर पर यानी कि अपनी बॉडी पर यह अनुभव करने गया था, इमेजिन करने के लिए गया था कि बूंद कैसी हो रही हैं, बूंदें देखने गया था कि कितनी तेज़ बारिश वहाँ पड़ रही है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो जब वो आया उसने एक्सक्लेम किया अचानक से, यानी कि उसे एक अनुभव जो उसने किया, तो वो बोला ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये हमारे लिए नए कॉइन्स है, ये हमारे लिए सिक्के हैं। तो बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीज हैं उसके लिए, और जो छोटी हैं वो 5। तो with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower
ड्रेप्ड इन अ सर्टेन एंड along with the rain very large hailstones began to fall. उसने ये जो उसका जो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन था, उसने रिगार्ड किया जो उसका फील्ड था राइप कोन का, उसके फ्लोर के साथ उसने रिगार्ड किया. ड्रेप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से एक बहुत मजबूत यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज़ हवा आई और वो बारिश के साथ साथ ब्लो हो रही थी और बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो गए. यानी कि वो बारिश को तो उड़ाकर अपने साथ ले गई, उसने अपने साथ अलॉन्ग विद द रेन वो ब्लो गई यानी कि चली गई. हवा जो है वो ब्लो हो रही थी, रेन के साथ ब्लो हो गई. फिर वहाँ पर बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने स्टार्ट हो गए. हेल स्टोन्स होते हैं हमारे ओले, यानी कि ओले होते हैं हमारे हेल स्टोन्स, वो गिरने स्टार्ट हो गए. These truly did resemble new silver coins. ये जो ओले थे उसने उन्हें रिमेंबर कहा. These truly did resemble new silver coins. ये न्यू सिल्वर coins थे वो truly. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearl. So जो बॉयज़ थे, लड़के थे लैंचो के, वो रेन को एक्सपोज करने लगे, अपने आप को एक्सपोज करने लगे रेन से. वो भागे और वो जो फ्रोज़न पर्ल्स थे यानी कि पर्ल्स मैंने मोती, वो ओलों को मोती समझने लगे और उनको कलेक्ट करने भाग गए. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. जो मैन यहाँ पे वो लैंचो है, ये अब बहुत बुरा हो गया है, अब सच में बहुत बुरा हो गया है. लैंचो ने एक्सक्लेम किया. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डज़ नॉट पास क्विकली. उसने होप की, उसने उम्मीद की ये जल्दी से पास हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली. हाँ, जो हेल स्टोन्स थे वो 1 घंटा हो गया, घंटे से वो उसके घर पर पड़ रहे हैं. कभी गार्डन पर, हिल साइड, पूरी वैली में यानी कि पूरी की पूरी होल वैली पर हेल स्टोन्स हो गए. जो खेत थे वो बिल्कुल वाइट हो गए हेल स्टोन से. ऐसा था जिससे उन्हें सोल्ट से कवर किया गया हो, ऐसा लग रहा था. यानी कि उनके ऊपर हमने सोल्ट गिर दिया हो, इतना सारा नमक गिर दिया हो कि वो बिल्कुल वाइट हो गए, कुछ दिख ही नहीं रहा. तो ऐसे ही वो हेल स्टोन से कवर हो गए, बिल्कुल वाइट लगने लगे. Not a leaf remained on the trees. The cone was totally destroyed. अब जो था कि जो पेड़ों पर भी एक भी पत्ती नहीं बची थी. जो कोन थी यानी कि लंचों का जो फील्ड था वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि पूरा का पूरा ख़राब हो गया था. The flowers were gone. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. यानी कि जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो भी प्लांट्स पर से जा रहे थे, प्लांट्स पे से टूट रहे थे. लैंचो का जो सोल था वो बिल्कुल सैडनेस से फिल हो गया था. लैंचो बहुत उदास हो गया था. जब जो स्टॉर्म है वो पास हो गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. वो जब बारिश यानी कि बंद हो गई, हवा बंद हो गई, उसने मिडल अपने फील्ड के बीच में खड़े होकर अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. तो उसने अपने जो सन्स थे उनसे कहा कि प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. यानी कि लोकस्ट जो एक इंसेक्ट होता है जो बिग स्वाम्स में यानी कि ग्रुप्स में उड़ता है और सारी डिस्ट्रॉय यानी कि क्रॉप्स जो है सबको डिस्ट्रॉय कर देता है. तो प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. उसने जो हेल स्टॉर्म्स थे उन्होंने भी हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं है. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. और रात बहुत ही दुख भरी थी. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. जितना भी हमारा काम था वो कुछ नहीं रहा, उसके लिए कुछ नहीं रहा. वहाँ कोई भी नहीं था जो हमारी हेल्प कर सकता था. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हाँ, इस साल हम सब भूखे रहने वाले हैं. तो लैंचो ने ये अपने
लड़कों से कहा था। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो उस वैली में लैंचो के साथ उसके घर में जितने भी लोग रहते थे, उन सब के दिलों में यानी कि हार्ट्स में एक होप थी जो कि भगवान की तरफ से थी, यानी कि उनकी उम्मीद थी कि भगवान हमारी मदद ज़रूर करेगा, परमात्मा हमारी मदद ज़रूर करेगा। उनके पास सिर्फ एक सिंगल यही होप थी और कोई उनके पास उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। सो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उसे कहा गया कि बिल्कुल भी दुखी ना हो, अपसेट ना हो, परमात्मा से जो सहायता मिलेगी इसलिए अपसेट ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ लॉस हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी कि याद करो कि कोई भी भूखा नहीं मरेगा, यानी कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस हिज वन होप। लेंचो जो था उसने पूरी रात उसने एक ही होप, अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचा, वो थी हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। तो whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यानी कि वो भी देखते हैं कि एक इंसान के मन में क्या चल रहा है, वो भी उसकी आंखें सब देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ओक्स, उसकी मदद उनको चाहिए, उसकी हेल्प उसको चाहिए, जो सबके मन भी पढ़ लेता है, मन भी देख लेता है। उसकी हेल्प के होप के बारे में लेंचो पूरी रात सोच रहा था। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो जो लेंचो जो था, एन ओक्स ऑफ अ मैन मतलब ताकतवर प्राणी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो जो लेंचो था वो बहुत ताकतवर प्राणी था, जो एक आदमी की यानी कि एक एनिमल की तरह खेतों में पूरे दिन काम करता रहता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे अभी भी पता है कि लिखते कैसे था। फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। संडे के दिन उसने संडे को फॉलो किया, जो डे ब्रेक होता है, संडे एक डे ब्रेक है, तो उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, जो कि वो खुद कैरी कर टाउन तक लेके गया, यानी कि कस्बे तक लेके गया और उसको मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गिव। वो ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक भगवान के लिए पत्र था, एक लेटर था परमात्मा के लिए। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। जो लेंचो ने उस लेटर में जो लिखा था, वो ये लिखा था कि गॉड, भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pieces इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप्स कम्स। उसने कहा कि मुझे 100 pieces की ज़रूरत है। वो इसे इसलिए चाहिए क्योंकि उसे अपना खेत दोबारा बोना पड़ेगा, दोबारा उसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब तक वो, जब तक क्रॉप्स आ नहीं जाती, जब तक वो रह सकें। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, आगे यानी कि बिकॉज क्योंकि उसके जो हेल स्टॉर्म्स थे, हेल स्टॉर्म्स ने उसके पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस वजह से उसको चाहिए था। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. उसने लिखा, लेटर टू गॉड लिखा, एनवेलप में डाला, उसको इनसाइड में उसके एनवेलप के अंदर डाला, और वो तब भी ट्रबल था, तब भी परेशान था। जो ये पीसोस है, ये अमेरिकन करेंसी है, इसको लैटिन में हम पीसोस बोलते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस गया और उसने एक स्टैम्प अपने लेटर पर लगाया और उसको मेल बॉक्स में मेल कर दिया।
One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartedly and showed him the letter to God. जो एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, जो कि पोस्टमैन है, जो यानी कि पोस्ट लेटर्स को पोस्ट करता है, अब उसने वो लेटर खोला और अपने बॉस के पास हंसते हंसते गया और उसने उस लेटर को दिखाया। अ लेटर टू गॉड जो था उसने अपने बॉस को भी दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, यानी कि उसके अब तक के करियर में जब से वो पोस्टमैन बनाया उसने आज तक एड्रेस नहीं देखा। ये उसे आज तक ये एड्रेस ही नहीं पता है। जब से वो पोस्टमैन बना है अपने पूरे करियर में उसे आज तक ये एड्रेस नहीं पता चला है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, बॉस था, वो फैट एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि एक फ्रेंडली जो अच्छे से सबसे मिलजुल कर रहता है, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड ट्रैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने बट सडनली उसे अचानक से वो सीरियस हो गया और उसने लेटर को अपने डेस्क पर रखा और कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने बोला क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मुझे भी वो जो मैन है उसका भी फेथ देखना मिलता जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद God. So in order not to shake the letter's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So जो in order not to shake the writer's faith in God, यानी कि उसने जो राइटर्स जिसने भी लेटर लिखा है उसका फेथ जो गॉड में है उसको ना तोड़ने के लिए उसने पोस्टमास्टर केम विद एन आइडिया, उससे एक आइडिया आया जिससे वो जो जिसने ये लेटर लिखा है, लेंचो ने जो लिखा है, उसका फेथ जो है वो गॉड में से ना हटे। उसने लेटर को आंसर किया, यानी कि एक भगवान की तरफ से उसने उस लेटर को आंसर किया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने वो खोला, इट वॉज एन एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसने जब खोला तो उसने देखा ये तो एक एविडेंट है, अगर वो जिसको वो उसे आंसर करना है, लेकिन वो एक गुडविल से भी ज़्यादा है कुछ। इंक एंड पेपर, यानी कि इंक और पेपर से भी ज़्यादा है, सिर्फ लिखना ही नहीं है उसे। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, क्योंकि उसमें लेंचो ने पैसे मांगे हुए थे, तो वो तो इंक और पेपर से ज़्यादा है, तो वो वहीं पे स्टक हो गया। वो एकदम से कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया। उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस में उनसे सबसे पैसों के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी ही सैलरी, उसने अपनी ही सैलरी का भी पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके जितने भी फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़ थे सब ने भी चैरिटी के तौर पर एक चैरिटी की तरफ से पैसे इकट्ठे कर लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। ये बहुत इम्पॉसिबल था एक साथ, मतलब इतने पैसे इकट्ठे 100 पीसेस इकट्ठे कर कर उसको देने का। सो जितना भी उसको एबल हुआ, वो जितना भी उसको एबल हुआ, यानी कि फार्मर को देने के लिए एबल हुआ, सिर्फ वो थोड़ा ही था, लेकिन आधे से ज़्यादा था। यानी कि जितना 100 पीसों का जो आधा था उससे ज़्यादा उसने उसे दे दिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, आंसर टू लेंचो एंड राइट एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। सो उसने वो मनी उस लेटर में पुट किया, एनवेलप में पुट किया और उसको लेंचो तक पहुँचवा दिया। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उस लेटर के साथ ज़्यादा कुछ कंटेन नहीं था, सिर्फ एक सिंगल वर्ड था सिग्नेचर के तौर पर, जिस पे भगवान के मतलब गॉड के सिग्नेचर थे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। फिर अगले संडे लेंचो फिर आता है, लेकिन वो जल्दी आता है थोड़ा, और उसने पूछा कि उसके लेटर आया वहाँ पर या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो पोस्टमैन था उसने उसको वो लेटर दिया, उसने वो पोस्टमास्टर से वो लेटर लिया और उसको हैंडेड कर उसे दे दिया। एक्सपीरियंस द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, यानी कि
वो एक्सपीरियंस करने लगा कि ऐसा कंटेम्प्ट जो ऐसे आदमी की जो गुड डीड यानी कि अच्छी आदत जो थी उसके बारे में उसने जो परफॉर्म किया उसके ऑफिस की तरफ देखने लगा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो ने भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं दिखाया मनी को देखने के बाद। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री वैन ही काउंटेड द मनी। ये उसका कॉन्फिडेंस था बट ही बिकेम वेरी एंग्री, यानी कि वो मनी को काउंट करने के बाद पहले तो वो पैसा देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया तो वो बहुत गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान ऐसी मिस्टेक नहीं बना सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ना ही वो हमें मना कर सकते हैं और ना ही वो गलती कर सकते हैं कि हमने उनसे जो रिक्वेस्ट किया उसके लिए वो हमें मना नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो इमीडिएटली जल्दी लेंचो फिर से विंडो पर गया और वहाँ से पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया जहाँ पर पब्लिक बैठ कर लेटर लिखती है, वहाँ द्वारा गया और वहाँ पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। जो भी उसे मतलब प्रॉब्लम्स हुई उसने अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए दोबारा लिखना स्टार्ट किया। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। जब वो उसने लिखना उसका पूरा हो गया वो विंडो पर दोबारा गया और वहाँ से स्टैम्प लेकर अपने लेटर पर लगा दिया। The moment the letter fell into the mailbox of the postmaster went to open it. It said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't spend it me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो तो जो लेटर था उसने मेल बॉक्स में डाला। द पोस्टमास्टर जो पोस्टमास्टर उसने लेंचो ने तो स्टैंप लगाकर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर जो पोस्टमास्टर था वो गया, उसने वो उसे लिया और उसको ऊपर करा। उसने देखा उसमें लेंचो ने क्या लिखा था, द गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 17 पीसेस रीच मी। यानी कि उसने लिखा भगवान जिस पैसे के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था वो मेरे पास तक अभी पूरे नहीं पहुँचे, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे जितने आधे जो बचे हुए हैं 30 पीसेस मेरे पास वो भी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी थ्रू द मेल बॉक्स, पर मुझे वो मेल बॉक्स के थ्रू ना भेजें, वो डायरेक्ट मतलब मुझे भेजें, मेल बॉक्स के थ्रू ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो धोखेबाज हैं, वो सब धोखेबाज हैं। दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। फिर उसने लिखा लास्ट में लेंचो। तो स्टोरी यहीं पे एंड होती है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ आई हो। अगर अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग।